हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट 44 एंड 45 दोनों कवर करेंगे। और सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 44 के क्वेश्चन देखिएगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है 36 नंबर। तो 3192 सेब को 32 पेटियों में बराबर रखा गया है। एक पेटी में कुल सेबों की संख्या बताएं। तो इसमें जब भी देखिएगा 3192 सेबों को 32 पेटियों में रखा गया है, तो ये ज़्यादा की वैल्यू दे करके और एक की वैल्यू पूछता है, अधिक की दे के और एक की पूछ रहा है तो भाग करना होता है। मतलब 3192 और भाग कर देंगे 32 से तो 99.75 आएगा, तो लगभग 100 एक पेटी में। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा 20 का 20% कितना होता है। तो इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। 20 का मतलब गुणा और 20% हटेगा प्रतिशत का सिंबल, तो बटे में 100 आएगा। 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4। 20 का 20% कितना होगा? 4। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4a² माइनस 9b² का गुणनखंड क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 4a² माइनस 9b² को लिख सकते हैं। 4a² को लिखेंगे 2a होल स्क्वायर, तो वैल्यू यही आएगी, माइनस इसको लिखेंगे 3b होल स्क्वायर। अब एक सरसमीका लग जाएगी इसमें, तो सरसमीका होती है a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b। दो ब्रैकेट में लिखना है इसको, वैल्यू को, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। यदि इसका परिमाप 148 मीटर है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए इसमें लंबाई दिया है, चौड़ाई हमें मानना पड़ेगा। तो प्रश्न में जो वैल्यू दी है जिसकी, तो उसको नहीं मानते हैं, चौड़ाई इसमें मानेंगे। चौड़ाई को पहले x मान लेंगे, तो इसमें देखिए लंबाई हो जाएगी, लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुने से, तो 3 गुना x का 3x हो जाएगा। फिर 6 मीटर कम भी है तो -6 कर देंगे, तो ये लंबाई हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार परिमाप दे रखा है, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और ये परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 148। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौको 8। और लंबाई चौड़ाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3x माइनस 6 लंबाई है प्लस चौड़ाई x है बराबर 74। तो 3x और 1x जुड़ेगा तो 4x हो जाएगा। 6 पक्षांतर कर देंगे तो 74 और 6 जुड़ेगा तो 80 हो जाएगा। 4 1 कम 4 कैंसिल आउट करेंगे, 20 चौक 80। तो x की वैल्यू तो 20 आ गई। तो मतलब कहने का चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होगा, सॉरी चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगी और लंबाई हो जाएगी 20 23 60 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54 मीटर। तो 20 मीटर और 54 मीटर ये इसके आंसर होंगे दोनों। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर व कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका लंब क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और आधार दिया है इसमें 5 सेंटीमीटर आधार हो गया और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमें लंब ही पूछ रहा है इसमें, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए समीकरण 5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0 के मूल एक दूसरे के विलोम होंगे यदि k का मान है। तो देखिएगा यदि हम मूल मान लेते हैं कि पहला मूल अल्फा और इसका विलोम हो जाएगा दूसरा मूल 1/अल्फा, तो मूलों का गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे। यह मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है, मूलों का गुणनफल यदि यहाँ पर बराबर होता है c/a, मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक है। यहाँ पर अचर पद k है, x² का गुणांक 5 है। अब मूलों का गुणनफल यहाँ अल्फा इंटू 1/अल्फा ये हो जाएगा। c की वैल्यू रख देंगे k और a की वैल्यू है 5। अब यहाँ पर अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो तिरिया गुणा करेंगे तो k की वैल्यू 5 होगी। यहाँ पर तिरिया गुणा करने पर k बराबर 5, तो k बराबर 5 होगा, तब मूल एक दूसरे के विलोम होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीदकर 200 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर देखेंगे सीपी दिया है 500 रुपये सीपी और एसपी दिया है बेचा 200 रुपये में, तो ये एसपी 200 रुपये है। तो यहाँ पर लॉस होगा और लॉस होगा यहाँ पर सीपी माइनस एसपी, इसको हानि होगी 300 रुपये की। अब लॉस के बाद लॉस परसेंट निकाल देंगे। लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी, लॉस तो 300 है, सीपी है 500 इंटू 100, ये फार्मूला होता है। 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 20 23 60, 60% का लॉस होगा इसको। नेक्स्ट देखिए, यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट 52 दिनों में बना सकते हैं तो 13 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे? तो इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। 8 आदमी 52 दिनों में एक टेनिस कोर्ट बनाते हैं, तो इसमें 13 आदमी x दिनों में बनाएंगे। तो 13 एकम 13, 13 चौको 52 कैंसिल आउट करेंगे, 8 चौक 32 होगा, x बराबर 32 दिन। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो यहाँ पर देखिएगा ये रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी हो जाएगी और समय दिया है और चाल इसमें पूछ रहा है, तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय।
पहले चाल का एक फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिएगा दूरी की वैल्यू है 450 मीटर, तो ये वैल्यू दूरी की लिखेंगे और बटे समय दिया है 22 सही 1/2 तो लिखेंगे इसको 22 दूनी 44 1 45 बटे 2 सेकेंड। अब ये वैल्यू हो गई मीटर प्रति सेकेंड, मतलब ये 2 चला जाएगा ऊपर 450 के साथ गुणा हो जाएगा बटे रहेगा 45। ये वैल्यू मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। चाल को मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बड़ी इकाई में बदलना है तो ऊपर बड़ा मान रहेगा 18। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 45 एक कम 45, 45 दाम 450, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 18, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इसकी औसत रफ्तार होगी। अब नेक्स्ट देखिए दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। तो अनुपात तो दे रखा है 7:8, लेकिन अनुपात में योग हो रहा है 8 7 15 और जो कि दिया है 45 के बराबर, अनुपातिक योग 15 हो रहा है। अब देखिए 15 एकम 15, 1 बराबर निकालेंगे, 15 3 45 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बराबर 3 आ गया। जब 1 बराबर 3 तो 7 बराबर हो गए 7 3 21, पहली संख्या 21 हो जाएगी और 8 बराबर हो जाएगा 8 3 24, दूसरी संख्या 24 हो जाएगी। तो संख्याएँ होगी 21 और 24। नेक्स्ट देखिएगा 4 क्रमानुसार संख्याओं का योग 266 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ क्रमागत संख्याओं का योग दिया है 4 संख्याओं का 266, तो इसमें हमेशा पहले बीच की संख्या निकाल लेते हैं। इसका तरीका देखिएगा, जब बीच की संख्या निकालना होगा तो 266 में 4 से भाग करेंगे। तो देखिएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24, 2 26, फिर 4 छंग 24, फिर 2 20 हुआ, 4 पंचे 20, तो 66.5 आई बीच की संख्या। तो बीच की संख्या यहाँ लिख लेंगे 66.5। अब ये बीच की संख्या को छोड़ करके 4 संख्याएं लिखना, तो 2 इधर की 2 उधर की, तो यहाँ हो जाएगा 66 और इसमें हो जाएगा 65, 65 66, फिर इसके बाद 67 और 68, ये 4 संख्याएं हो गई। पहली संख्या 65 होगी, हमें निकालना था पहली संख्या, तो बीच की संख्या छोड़ देंगे, 4 संख्याएं हमें देखना है, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो पहली 65 होगी। नेक्स्ट देखिए 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर समचतुर्भुज है, ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन में समलंब चतुर्भुज लिखा था, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर 2 पंचे 10 कैंसिल आउट करके 5 8 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सोल्यूशन होगा। अब आगे के 2 क्वेश्चन है तो उसमें फार्मूले हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखिएगा 45, उसका क्वेश्चन देखिए पहला, 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो जिसके साथ का लगा होता है ऐसे, तो उसको नीचे लिखते हैं। तो इसको देखिएगा 10.4 बटे में आएगा 40 और गुणे हो जाएगा 100 और इतने प्रतिशत होगी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 लगेगा और 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से इसको देखें काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, क्योंकि 2 24 हुआ तो 26% होगी वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिएगा इसका, यदि 4a³ + 1 = 501 तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसको सॉल्व करेंगे, 4a³ और +1 को पक्षांतर करेंगे तो उधर -1 होगा तो बराबर हो जाएगा 500। अब 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 125 चौको 500 होता है, मतलब 125 आएगा जब 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर ये क्यूब है, यहाँ पर a³, तो a³ बराबर ये 125 5 का क्यूब होता है, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, मतलब यहाँ पर a बराबर लिखेंगे 5। नेक्स्ट देखिएगा x² + 15x + 56 के गुणनखंड क्या होंगे। तो ये बीच वाले पद को 2 पदों में बांटना है, जोड़ने पर 15 हो जाए, गुणा करने पर 56। तो देखिएगा x² + 8x + 7x, 8 7 15 8 7 56 और +56। तो शुरू के स्टार्टिंग के 2 पदों से कॉमन है x, तो देखिएगा x + 8 और लास्ट 2 पदों से भी कॉमन है 7, तो 7 कॉमन लेंगे तो x + 8। अब इन दोनों से देखिएगा x + 8 x + 8 कॉमन हो जाएगा, तो वैल्यू बाहर वाली जो गुणनखंड है तो इसको लिख देंगे दूसरा गुणनखंड बना के, बाहर वाली संख्या को x + 7 दूसरा गुणनखंड, यही इसके गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5000 रुपये पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, SI का फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर बटे 100 हो गया, 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 दूनी 16 पंचे 80, मतलब 800 रुपये होगा इसमें साधारण ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर, अब दूरी तो दिया है 2.5 किलोमीटर में और समय दिया है 10 मिनट है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिएगा 0 0 कैंसिल और 6 का गुणा करेंगे 2.5 से, तो 25 छक्का 150 होता है, 0.1 अंक के बाद लगा है, मतलब यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
यहाँ पर समय को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में है तो घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर देंगे तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। और ये दूरी किलोमीटर में है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट हो जाएगी चाल। वृत्त की परिधि का सूत्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वृत्त की परिधि 2πr। अब नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित चित्र में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 72 डिग्री ये दिया है, बराबर हो जाएगा x + 35। तो पक्षांतर कर देंगे 35 को, तो 72 - 35 बराबर x। तो यहीं पर लिखेंगे x बराबर 12 में 5 घटाएंगे 7 और 6 में 3 घटाएंगे 3, 37 डिग्री होगी x की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, यदि क्रय मूल्य 5 रुपये, लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर पहले देखिए परसेंट में सेट करेंगे CP, यहाँ प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ पर SP। CP हमेशा 100% होता है, ये पहले लिख लेंगे। और प्रॉफिट दिया है, लाभ दिया है 20%, तो जब प्रॉफिट होगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो SP आ जाएगा 120%, 120%। अब देखिए यहाँ पर ये तो CP या SP में कोई एक वैल्यू दिया रहता, तो यहाँ क्रय मूल्य दिया है CP, मतलब 100% बराबर दिया है कितना, 500। तो यहीं से 1% निकाल लेंगे, 1% वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमें निकालना है SP विक्रय मूल्य, तो 120% निकालना है, तो 120 गुणे 5 हो जाएगा यहीं पर। तो वैल्यू हो जाएगी 12 × 5 = 60 और एक जीरो लगाएंगे, 600 रुपये हो जाएगा SP उस वस्तु का। ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसी का 0.0000064 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए दशमलव संख्या का जब भी वर्गमूल निकालना हो तो यहाँ पर ध्यान रखना है, दशमलव स्थान में जितने भी अंक है उसके आधे अंक रखना है वर्गमूल में। जैसे यहाँ पर देखिएगा 2, 2, 4, 2, 6 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव स्थान में 3 अंक रखना होगा, आधे अंक। तो 64 का वर्गमूल पहले लिख लेंगे 8, 2 शून्य एडजस्ट करेंगे क्योंकि 3 अंक रखना है, तो 2 जीरो हो तो यहाँ 1 जीरो आएगा, फिर 2 जीरो तो 1 जीरो, मतलब ये 3 अंक। तो ये वैल्यू होगी 0.008। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल A² बराबर दिया है 144 और A² बराबर इसको 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो A बराबर 12 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा हो गई वर्ग की। नेक्स्ट देखिए 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते हैं तो एक लड़के को काम करने में कितना समय लगता है। तो सीधा सीधा लिखेंगे इसको, 3 लड़के एक काम को 2 दिन में, तो एक लड़का x दिन में करेगा, तो x गुणे 1 करेंगे x ही होगा, 3 दूनी 6, मतलब x बराबर 6 दिन, ये इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 का 15 कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 100% होगा, निकालना कैसे है, 15 के बगल में क्या लिखा है तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो 15/15 गुणे 100, तो 15 कैंसिल, तो ऑलरेडी 100% हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट देखिएगा एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो ऑलरेडी 90 डिग्री होगा, एक न्यून कोण, 2 न्यून कोण है तो एक 50 डिग्री है, तो दूसरा भी 45 होगा क्योंकि 50, 40, 90, 90, 180, तीनों का योग 180 होता है। दूसरा हो जाएगा 40 डिग्री, दूसरे कोण की माप, यानी तीसरा कोण कहलाएगा। तो देखिएगा sin 90 डिग्री का मान, तो sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और नेक्स्ट देखेंगे 2 की घात 3 की घात 2 है, तो जब घात की घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 भागे, यहाँ भी 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6। अब इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 की भाग में घातें घटती हैं तो 6 में 6 घटाएंगे तो 2 की पावर 0 वैल्यू 1, या फिर लिख सकते हैं 2 की पावर 6 बटे 2 की पावर 6। तो जब आंसर समान हो तो इसको 1 आएगी वैल्यू, 2 तरीके से लगाया जा सकता है। तो ये प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट से विजिट करके बाकी की प्रैक्टिस सेट आप फाइंड कर सकते हैं। और आर्मी का सॉल्व पेपर, रीजनिंग और इसमें GD ट्रेड्स माइंस के भी प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।